हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कश्यप और आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड आर्ट। तो आज मैं आपको बॉडी स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूँ। मतलब हम बॉडी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी फ्री हैंड। क्योंकि आप देखते हो कि बहुत से आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि खड़े खड़े कोई भी बॉडी को ड्रॉ कर देते हैं, जस्ट इमेजिन करके, या फिर सामने कोई लाइव ड्राइंग करता है तो उसको जिस पोजीशन में पर्सन खड़ा है तो उसी शेप में बॉडी को ड्रॉ कर देते हैं। तो उन्हें अंदाजा कैसे होता है कि ये इतने ही एंगल में आएगी और इतनी ज्यादा यहाँ पे मतलब हाथ की लेंथ है या लेग की, हमें कितनी लेंथ लेनी है, इसका अंदाजा आर्टिस्ट कैसे लगाते हैं। तो आज मैं इसका बेसिक सिखाने वाला हूँ। तो आप ये देख सकते हो, मेरे पास एक स्केच बुक है छोटे वाली। तो इसमें जस्ट मैंने इस प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ कर रखा है। इसमें मेरे से काफी ज्यादा मिस्टेक भी हुई है, तो आप देख सकते हो कुछ अच्छी भी है जो मैंने ठीक भी बना रखी है। पर मैं आपको मिस्टेक भी शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत मतलब मैक्सिमम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं अपनी मिस्टेक दिखाते नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक आर्टिस्ट ऐसे ही दिखाना चाहता है कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ, वो मिस्टेक्स दिखाता नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं आपसे मिस्टेक्स भी शेयर करने वाला हूँ अपने साथ। सबसे पहले हमने 8 सर्कल लेने हैं। अगर आपको सर्कल या लाइन ड्रॉ करने नहीं आता, आप बिल्कुल बिगिनिंग लेवल के आर्टिस्ट है, तो एक वीडियो है जो मैंने बना रखी है, आप सर्कल लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वो जाकर देख सकते हो। और थोड़ा पीछे से नॉइज आ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, आप उसको थोड़ा इग्नोर करें। तो हम 8 सर्कल लेंगे। आप कितने भी बड़े साइज का पेपर ले सकते हैं, कोई भी पेपर ले सकते हैं, जस्ट हमें प्रैक्टिस करनी है। और हम एक पेंसिल ले लेंगे, कोई भी नॉर्मल। तो हमें 8 सर्कल ड्रॉ करने हैं, एक साइज के, बिल्कुल सेम साइज होना चाहिए सर्कल का। तो हम बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे ड्रॉ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको स्ट्रेट बॉडी के बारे में बताने वाला हूँ, फिर उसके बारे में बताऊंगा इसका यूज कैसे होता है, आप किसी भी एंगल में कैसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, मैंने जो फर्स्ट सर्कल है वो हेड के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि जो हमारा पूरा फेस होता है, ठीक है, वो हमारा पूरा एक सर्कल के अंदर कवर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पूरा एक सर्कल उसी चीज के लिए छोड़ दिया है। और एक चीज का ध्यान रखो, जो ये सर्कल मैंने बनाए हैं, ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि इसी सर्कल के अंदर मुझे पूरी बॉडी फिट करनी है। ये सर्कल बस एक अंदाजे के लिए बनाए जाते हैं कि 8 सर्कल के अंदर हमारी बॉडी पूरी कवर हो जाती है। तो फर्स्ट सर्कल के अंदर तो हमारा पूरा फेस आ जाएगा, ऊपर से नीचे, चिन से लेके और हमारे हेड तक, ठीक है। और अभी नॉर्मली मैं जस्ट ऐसे लाइन लेके छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ नहीं करने वाला, या फिर आईज नोज कुछ भी। जस्ट अभी मैं ये बताऊंगा कौन सी चीज कहाँ पर फिट बैठती है, ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो आप मतलब जो सीरियसली सीखना चाहते हैं। जिसको सीखना नहीं है वो प्लीज अभी वीडियो को छोड़ दे, फालतू में अपना भी टाइम वेस्ट ना करे। जिसको सीरियसली आर्ट सीखनी है सिर्फ वही वीडियो पे रुके और वीडियो को पूरा देखे। वीडियो क्योंकि लेंथ होने वाली है काफी, और मैंने इसमें ना कोई कट किया है ना कुछ भी स्किप वगैरह कुछ नहीं। जो मिस्टेक है वो भी दिखेगी और कुछ भी बनेगा वो आपको ये सामने होगा, जो भी होगा, ठीक है। जितनी भी चीज मैं आपके सामने बनाऊंगा सब आपके साथ शेयर होगी, इसमें कोई कट मैंने कुछ नहीं लगाया। तो हम कुछ 5 to 10% नेक के लिए लाइन लेंगे हल्की सी नीचे, और उसके नीचे ट्रायंगल बनाएंगे। क्योंकि हम जो ट्रायंगल बनाएंगे हमारे शोल्डर के जो साइड में पार्ट होता है, हम उसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमें शोल्डर कहाँ पे बनाना है। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पता नहीं रहता कि हमें शोल्डर कितनी दूरी पे लेना है, तो इसका अंदाजा करने के लिए मैंने ये थोड़ा ट्रायंगल बनाया है। तो आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सर्कल लिया है शोल्डर के लिए। तो मैं यहाँ पे सर्कल क्यों ले रहा हूँ, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे सर्कल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो शोल्डर होता है वो आप ध्यान से देखो तो हमारा वो हल्का सा कर्व शेप में होता है। क्योंकि जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी ज्योमेट्रिकल पार्ट में बनी होती है। आप ध्यान से देखो, आपको थोड़ा ज्योमेट्रिकल की नॉलेज होनी चाहिए, आपको शेप्स बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब हम स्कूल में थे तो हम कंपास का यूज करते थे, स्केल का यूज करते थे कोई भी शेप बनाने के लिए, पर यहाँ पे हम यहाँ पे फ्री हैंड का यूज करेंगे, हम किसी भी टूल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैंने एक सर्कल लिया और शोल्डर बना के छोड़ दिया। अभी मैं पूरा इसको ड्रॉ नहीं करूंगा। अब हम यहाँ पे चेस्ट का एरिया डिवाइड करें कि हम चेस्ट कहाँ तक ले।
तो आप देख सकते हो जो दो सर्कल है, ठीक है, उसके जो सेकंड वाला सर्कल है उसका हाफ, और जो थर्ड वाला सर्कल है उसका हाफ, हम यहाँ तक क्या करेंगे, चेस्ट को बना लेंगे, जहाँ तक हमारी मतलब निप्पल होती है बॉयज की, ठीक है, हम वहाँ तक इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल लाइन लेके छोड़ दी है। तो इसको आप ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अभी कोई परफेक्ट लाइन को जज मत करना कि ये अगर जो मैंने लाइन कर दी ये फाइनल लाइन है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है बाद में, बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से। जो मैं बता रहा हूँ ये जस्ट बेसिक है, जब आप रियल में ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, ठीक है। और अब मैंने, आप देख सकते हो सर्कल से ज़्यादा बाहर ना जाते हुए, देख सकते हो कि जो नीचे जो बैली है जो मैंने वो बनाई है, तो आप उसको देख सकते हो मैंने ज़्यादा बाहर नहीं निकाल लिया है। क्यों? क्योंकि मेरे को इस चीज़ का अंदाजा है कि मेरे को कहाँ पे कितनी लाइन लेनी है। ये पूरा ड्राइंग में सबसे बड़ा खेल यही है कि आपको कौन सी लाइन और सर्कल कितनी दूरी पर लेना है, यही चीज़ दिमाग में आपके होनी चाहिए। अब मैं जैसे हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं ये यहाँ पे आर्म्स बना रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैंने जस्ट एक ऐसे ही रैंडमली एक इलिप्स की शेप में कुछ ऐसा लिया है, ठीक है। आप इसको ऐसे यहाँ तक ले, तो अब आप देख सकते हो मैंने हैंड को कहाँ तक लिया है पूरा। हमें हैंड वहाँ तक लेना है जहाँ तक हमारा प्राइवेट पार्ट होता है, सबके वहीं तक ही होते हैं, ठीक है। और आप इसको थोड़ा उस ड्राइंग की लैंग्वेज में समझें, ठीक है, इसको वैसे ना लें, क्योंकि ड्राइंग में बॉडी अगर आपको सीखनी है ड्रॉ करनी, तो इन सब चीज़ों को सीरियसली लेना होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो मैं कुछ शेप्स दे रहा हूँ हैंड को, क्योंकि आपको थोड़ा इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारी शेप्स होती है, जो हमारे पूरी बॉडी में जो कर्व होते हैं, लाइन होती है, वो किस शेप्स में होती है। जो मस्कुलर बॉडी होती है उसकी अलग शेप होती है, और जो काफ़ी ज़्यादा फैट होता है जिनमें उसकी अलग शेप्स होती है। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखो बॉडी का, ठीक है। तो आप उनकी एनाटॉमी देख सकते हो या फिर ऐसे लाइव भी देख सकते हो, ठीक है। तो जो तीन सर्कल है, ठीक है, मैंने उनको लिया है जो हमारी नाभि होती है उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है। तो मतलब तीन सर्कल के अंदर तो हमारा आ जाएगा जो हमारा नेक से लेके बेल्ट तक का पार्ट होता है पूरा वो, ठीक है। और उसके नीचे हमें बनानी है लेग, जो चार सर्कल के अंदर आएगी। तो यहाँ पे इसका आप देख सकते हो एक अंडरवियर है, मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब इसका अंदाजा मुझे कैसे होगा कि मुझे को कहाँ तक लेना है ये, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि अंडरवियर अब घुटनों से नीचे तो जाएगा नहीं, हमें पता है कि कहाँ तक आएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ तक होती है, ठीक है। और जो ये मैं लाइन बना रहा हूँ साइड में आप देख सकते हो, मैं ये क्यों बना रहा हूँ, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो साइड वाला हाथ है, ठीक है, या साइड वाली लेग है, तो वो एकदम एक्यूरेट बन सके, जो साइड वाली है दोनों सेम बन सके, क्योंकि ये फ्रंट बॉडी है, ऊपर नीचे दिखाई देगी तो बेकार लगेगा। तो जितनी साइड में बनी है हमें उतनी ही, ठीक है, उतनी बनानी है। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही सर्कल लिया है, और ऐसे ही हम इसको हल्का सा कर्व देंगे, क्योंकि शोल्डर पे हल्का सा कर्व होता है। उस शेप्स का ध्यान रखना, आपको शेप्स पढ़नी होगी, एनाटॉमी वगैरह सीखनी होगी। आप पिंटरेस्ट पे जाके बहुत सारी शेप देख सकते हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होते हैं मॉडल की, तो आप देख सकते हो वहाँ पे कैसे कैसे मतलब किस किस एंगल में पोजेज होते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करो ध्यान से, कौन सी आर्म्स कैसी होती है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट भी चेस्ट का ड्रॉ कर लिया, और अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पे भी हाथ बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे फ्री हैंड का यूज़ कर रहा हूँ, कि मैंने यहाँ पे उतना ही अंदाजा लिया है जितना मैंने साइड वाले हाथ पे लिया था। तो मैं यहाँ पे भी उतना ही लेना है, ये नहीं है कि अब मैं थोड़ा सा और इसको लंबा कर दूं या फिर इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूं, नहीं। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेजर भी कर सकते हो कि मैंने दूसरा वाला हाथ जितना बनाया था उतना ही इसको बनाना है। और अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको सीरियसली ड्राइंग नहीं सीखनी तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ दें, वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। जिसको नहीं सीखनी है, जिसको सीखनी है वो पूरा एंड तक देखे, एक एक चीज़ बिना कट करे
मैं आपको बिल्कुल लाइव सिखाने वाला हूँ, क्योंकि कट जहाँ पे भी हम कट कर देते हैं, क्योंकि ड्राइंग एक ऐसी चीज है उसमें मिस्टेक दिखाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जब सामने वाले को मिस्टेक दिखाएंगे उसे भी पता लगेगा कि हाँ मैंने भी यही मिस्टेक करी थी सेम, तो इसको सुधारना कैसे है। मिस्टेक दिखाना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कोई भी कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता उससे मिस्टेक्स ना हो। होगी, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पे होगी, पर उसको दिखाना काफी ज्यादा जरूरी है बिगिनर को, क्योंकि उनको बिगिनर को ऐसा लगता है कि जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनसे कोई मिस्टेक होती ही नहीं है, सबसे होती है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं। हर किसी आर्ट वर्क में उसने उन पे कुछ ना कुछ छूट जाता है, और शायद छूटना भी जरूरी है। तो क्योंकि अगर हम जिस दिन ये सोच लेंगे कि हमें तो सब कुछ आ गया, तो हम आगे सीखने की कोशिश करेंगे ही नहीं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ। जब भी आप मतलब किसी चीज को देखते हैं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि ये किस शेप में है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट में, ठीक है। क्योंकि हमें जब पता चल जाता है कि ये चीज इस शेप में है, तो हम उसको इजीली ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। तो हम जैसे मान लो किसी भी बॉडी को देख रहे हैं, किसी भी कोई ह्यूमन खड़ा है सामने, कोई भी लेडी खड़ी है, तो उसको आर्ट के नजरिए से देखना है। मतलब उस देखने के भी अलग अलग सबके नजरिए होते हैं, हमें उनको आर्ट की नजर से देखना है कि ये किस एंगल में खड़ी है, इसका कितना एंगल है, ठीक है। और इसका हाथ कहाँ पे कितना है, तो उस चीज को हमें दिमाग में शेप बना लेनी है, और फिर उसको पेपर पे ड्रॉ करके देखना है प्रैक्टिस के लिए। तो हमें दिन में कम से कम 50-100 जितने भी प्रैक्टिस हो सके आप करो, क्योंकि ड्राइंग में तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे जो थाई ड्रॉ करी है, आप उसकी शेप देख सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी थाई को भी कि थाई की कैसी शेप होती है। मैं क्या अभी भी कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा शेप की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी हाथ की शेप कैसी होती है, उनकी शेप कैसी होती है। जब आप बिना देखे ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप देख भी रहे हो तो उसको भी ऑब्जर्व करो कि ये शेप कैसी दिखाई दे रही है, तो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने जो ये अंडरवियर पहन है मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। और अभी हम यहाँ पे कोई शेडिंग वगैरह नहीं करेंगे, जस्ट मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ध्यान से पता चल जाए मैं कौन सी लाइन कहाँ पे लेनी है, कितने पार्ट में, ठीक है। और अब यहाँ पे एक चीज जो देखो, मैंने जो फर्स्ट सर्कल था उसमें तो पूरा फेस दिया, और जो 3 सर्कल थे उसके अंदर हमारा नेक से लेके जो हमारी नाभि होती है उससे नीचे तक का पूरा पार्ट आ गया 3 सर्कल के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है कि बॉडी के जो ये 8 सर्कल होते हैं उसमें कहाँ पे कितना पार्ट आएगा। जब आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, तो आप जब लाइव ड्राइंग करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमें यहाँ पे कितनी लाइन लेनी है, कितना सर्कल लेना है। तो और जो नीचे 4 सर्कल बचे हैं उसमें हमारी बेल्ट से लेके जो हमारी नाभि से हल्का सा नीचे, वहां से लेके पूरा नीचे तक हमारे पैर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे हल्की सी शेडिंग देने की कोशिश की है, ताकि आप थोड़ा सा समझ सको। और अभी मैं आपको ये अभी मैं जो ये फ्रंट व्यू है बॉडी का, तो मैं अभी आपको ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसका यूज करना कैसे है, क्योंकि साथ ही साथ मुझे ये भी बताना जरूरी है, नहीं तो आपके दिमाग से उतर जाएगा कि इसका यूज कैसे है, कि कोई भी बॉडी कैसी भी शेप में है उसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं वो आपको बताऊंगा। तो अभी इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर साइड पे मैं आपको बिल्कुल बना के दिखाऊंगा किसी भी बॉडी को लेके। और फ्री हैंड ड्राइंग सीखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप फ्री हैंड ड्राइंग सीख जाते हैं तभी आप एक अच्छे आर्टिस्ट कहलाते हैं। और फ्री हैंड ड्राइंग हर एक आर्टिस्ट को आनी चाहिए, क्योंकि आजकल ट्रेंड बन गया है ग्रिड मेथड को उठाया, कोई भी आउटलाइन करी और उसको हमने शेडिंग दे दी थोड़ी बहुत, ज्यादा करा उसको कई घंटे लगा के हमने उसको रियलिस्टिक बना दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, लाइक्स कमेंट भर भर के आ गए, और हम सोच रहे कि हम तो बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फ्री हैंड आर्ट आना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही पहचान होती है एक आर्टिस्ट की फ्री हैंड से। तो कुछ होते हैं बस अपने जो शौक के लिए बनाते हैं, शौक वगैरह जिन्होंने थोड़ा बहुत, हमें बस ऐसे ही ड्रॉ करना, हमें कोई ज्यादा बड़ा आर्टिस्ट नहीं बनना, वो थोड़ा बहुत ग्रिड का यूज कर सकते हैं, हमें उनसे कोई इतना ज्यादा लेना नहीं है। बट जो सीरियस है आर्ट को लेके, उनके लिए
काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फ्री हैंड सीखना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैं एप्स बना रहा हूँ, उस पे भी मैंने जस्ट ऐसे लाइन ली है। मैं यहाँ पे परफेक्ट कोई शेडिंग नहीं करूँगा। यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट बना के दिखाऊँगा कि ऐसे होते हैं एप्स। और अभी जो जस्ट मैं आपको लाइन दिखा रहा हूँ ड्रॉ करके, फिर जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं शेडिंग भी करके दिखाऊँगा कि कहाँ पे कितना शेड करना है, ठीक है? डार्क टू लाइट पूरी नॉलेज दूँगा आपको अच्छे से, ताकि आपको पता लग सके कोई बॉडी खड़ी है तो उस पे लाइट कितनी पड़ रही है या फिर डार्क कहाँ पे है। ये भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो बॉडी उभर के आती है वो शेडिंग से ही आती है। शेडिंग के बिना कोई भी ड्राइंग है वो इनकम्प्लीट होती है। वो ऐसे लगती है जैसे हमने कोई कार्टून ड्रॉ करा हुआ है। तो अब आप देख सकते हो मैंने जो सेकंड रेफरेंस है अब उसको ले लिया है, अब हम उसको ड्रॉ करेंगे। आपको सबसे एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, मतलब भी आर्टिस्ट कोई कोई बताता है, सब तो नहीं बताते। जब भी हम किसी पर्सन को ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर वो किसी ऑब्जेक्ट पे बैठा है या फिर खड़ा हुआ है, ठीक है, हमें सबसे पहले उस चीज़ को ड्रॉ करना है। हम अगर उस चीज़ को ड्रॉ कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इजीली हो जाता है कि वो उस पे किस एंगल में बैठा हुआ है, क्योंकि जब हम उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमें इतनी लाइन लेनी है और इतना सर्कल लेना है। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पे एक ये खम्बे की शेप में है, ठीक है, अब मैंने इसको ले लिया है और अब मैं यहाँ पे अंदाजा लगा रहा हूँ कि मेरे को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं किस चीज को लूँ। तो सबसे पहले मैं उस पार्ट को लेता हूँ जो ऑब्जेक्ट के ऊपर है। तो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर हिप है, तो सबसे पहले मैं हिप को बनाने के लिए सर्कल ड्रॉ कर लूंगा एक अंदाजा लेके कि हाँ यहाँ पे इसका हिप आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो पहले मैंने आपको बताई थी, जो पहले स्ट्रक्चर बताया था उसमें सबसे पहले मैंने फेस को लिया था, फेस से ड्रॉ करना स्टार्ट किया था। पर अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आर्ट में यही सबसे खूबी है कि जब हम आर्ट बनाते हैं तो हमें हर बार वो नहीं होता कि हर चीज में सेम ही तरीका अपनाया जाए। जहाँ से हमें कंफर्टेबल लगता है वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया और एक लाइन ली। लेग के लिए आप देख सकते हो कुछ ऐसा ही एंगल बना हुआ है रेफरेंस में, तो मैं यहाँ पे भी वही कोशिश करूंगा। और मैंने एक सेकंड सर्कल ले लिया है ताकि मेरे को ये भी अंदाजा हो जाए जो इसका हैंड है और जो सेकंड वाला हिप है, क्योंकि वो ऐसे तो नजर नहीं आएगा, बट हमें फिर भी अंदाजा लेके एक सेकंड सर्कल लेना है। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर लेनी है जैसे हमने पहले की थी। और अब जिस एंगल में इसका लैग हैगा हमें वहाँ पे ऐसे ही एक लाइन लेके छोड़ देनी है। और एक सबसे मोस्ट चीज इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, फ्री हैंड ड्रॉ कर लोगे। अगर अगर आपका एक दो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है सेम टू सेम तो ये मत सोच लेना कि मैं तो आर्टिस्ट बन गया या कुछ भी। हम पूरे दिन में 100 प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, 50 करेंगे, उसमें से 10 15 20 25 ऐसे होंगे इसमें मिस्टेक होगी, हम ठीक से एंगल कैच नहीं कर पाएंगे। उसको आपको दोबारा ट्राई करना है, बिल्कुल दोबारा ट्राई करके देखना है, उसको दोबारा ड्रॉ करना है। ये चीज़ अगर आप करोगे तो आपकी जो आर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। मेरे से भी मिस्टेक हो जाती है कि हर एंगल अच्छे से नहीं बन पाता, किसी किसी में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसको जज नहीं कर पाता ये एग्जैक्ट किस एंगल में है। तो उसको दोबारा बना के देख के सबसे अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। तो अब मैं यहाँ पे शोल्डर बनाने के लिए एक सर्कल और लूँगा जैसे मैंने पहले लिया था। और आप देख सकते हो कुछ ऐसा ही रेफरेंस में दिख रहा है और जैसा कि मैं यहाँ पे लाइन और सर्कल ले रहा हूँ। हाँ, और एक और चीज़ होती है, जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं लैंडस्केप या किसी पर्सन को या फिर हम कुछ भी बना रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे हमें फ्रेम सेट करना होता है। हमें अपने माइंड में ही फ्रेम सेट कर लेना होता है कि ये जो हम देख रहे हैं ये लैंडस्केप में है या फिर वर्टिकल में या फिर कैसे है। तो हमें एक फ्रेम सेट करना होता है अपने माइंड में ताकि जो हम चीज़ बना रहे हैं वो उतने फ्रेम में आ सके, उससे बाहर ना निकल जाए, क्योंकि इससे बाहर निकल जाएगी तो फिर पूरा पोर्ट्रेट आपका खराब हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब मैंने आर्ट शुरू की थी लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लग गया था तो मैंने जब आर्ट शुरू की थी मैंने भी स्टार्टिंग में ग्रिड से ही शुरू कर लिया था। तो मैं भी सोचता था कि मैं आर्टिस्ट बन गया, मेरे को तो ड्राइंग बनानी आ गई, काफ़ी ज़्यादा
अच्छी बना लेता हूँ। ऐसा वहम सबको हो जाता है स्टार्टिंग में, हर किसी को होता है, सबको होता है। थोड़ा बहुत एक दो पोर्ट्रेट बना लिया, थोड़ा सा किसी से मैच कर गया, किसी ने थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर दिया, तो आप उस एप्रिसिएशन को गलत ले जाते हो। आप सोचने लग जाते हो कि मैं ही अब तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया, या फिर मेरे को तो बहुत अच्छी ड्राइंग आ गई, अब मैं मतलब किसी भी लेवल की ड्राइंग बना सकता हूँ। बना सकते हो, पर इस भ्रम को जितना जल्दी हो सके निकाल दो। सिर्फ ड्राइंग में प्रैक्टिस मैटर करती है, भ्रम मैटर नहीं करता। प्रैक्टिस करो और बढ़ते रहो, इस चीज को भूल जाओ मैं परफेक्ट हूँ या नीचे हूँ, जो भी है इसको माइंड से निकाल दो। सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो, रोज प्रैक्टिस करो, चाहे आपको आए चाहे ना आए, गलती हो ना हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस एक चीज दिमाग में उठा लो, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस उतनी अच्छी आपकी आर्ट होती जाएगी। चाहे आप की एज 50 ऊपर उससे ऊपर हो, या फिर आप 20 के हो, या फिर 25 के हो, जितनी भी आपकी एज हो, प्रैक्टिस मैटर करती है और करती रहेगी। इसको कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे आप किसी भी लेवल तक पहुंच जाओ। तो मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, मैं जरूरी भी है। तो अब आप देख सकते हो, मैं जैसे यहाँ पे फेस बना रहा हूँ, तो मैंने ऐसे ही लाइन लिए है यहाँ पे। और ये जो एक वर्टिकल लाइन मैं हर पोर्ट्रेट में ले रहा हूँ फेस के अंदर, जिनको नहीं पता है कि मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन होती है, इसी के अंदर हमारे नोज, लिप्स और जो आईज होती है, उसको डिवाइड करने के लिए कि कितने एंगल पे कितनी आएगी, ये वर्टिकल लाइन उसको जज करती है। ठीक है, तो इसलिए हर पोर्ट्रेट में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी जरूरी होती है फेस के अंदर, इससे हमें एंगल का पता लग जाता है। और ड्राइंग में ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस लाइन को कितनी दूरी पे लें। ये ही क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा जाता है कि हम कहाँ पे किसको कितनी दूरी पे ले, बस इसी चीज का नहीं पता। इस चीज का पता लग जाए तो हमें ड्राइंग बनानी आ जाए। ये चीज आएगी आपको प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमें कितनी लाइन कितनी लेनी है। ठीक है, ये अभी जो मैंने आपको बताया ये बेसिक है, इसकी प्रैक्टिस करना, फिर आप जब आप रियल में बनाओगे तो अब उसको पता लग जाएगा आपको कि हाँ हमें इतनी लाइन लेनी है। और जो हमें बताया गया था सर्कल से, 8 सर्कल से बनानी है, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये एग्जैक्ट 8 सर्कल में ही मैच कर रही है, जब आप पूरी कंप्लीट उसको कर लोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं चेस्ट के लिए जो लाइन ले रहा हूँ वो मैं जस्ट ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे कोई मैंने फाइनल नहीं दिया है कि हाँ ये इतनी ही आएगी, मैंने थोड़ी रैंडमली ली है। और अब मैं साइड बाय साइड एक एक लाइन लेता चला जाऊंगा, ताकि हल्की सी शेप जो है वो मुझे नजर आने लगे। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा होता है, एकदम से बिल्कुल बारीकी डिटेलिंग नहीं कैच कर पाता, हमें उसको समझाना पड़ता है एक एक लाइन दे देकर कि हाँ ये लाइन यहाँ पे है। तो हमारा जो दिमाग है वो धीरे धीरे एनालिसिस करता है चीज को। तो ऑब्जर्वेशन आपके जितने हिसाब से बढ़ती जाएगी, आप उतनी अच्छी लाइन ले पाओगे। और दोस्तों आप देख सकते हो, आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो बोरिंग सी वीडियो है, कि इसमें तो कोई मेरे को ऐसी चीज नहीं दिखाई दी जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट दिखाते हैं, बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक नजर आ रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मतलब भाई कि मजा ही आ गया आर्ट में। असली आर्ट तो वो होती है। और इसको आप ऐसे समझोगे बोरिंग है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये चीज जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पीछे यही मेहनत होती है। जो आप इतने बड़े बड़े आर्ट वर्क देखते हो, इन्हीं सब का हाथ होता है। और जो कॉलेज वगैरह में सिखाया जाता है, स्टार्टिंग भी यहीं से की जाती है। ऐसे ही उनको भी एफए में स्ट्रक्चर बनाने सिखाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के, वहाँ पे एनाटॉमी सिखाई जाती है, जेस्चर सिखाए जाते हैं। तो आप भी इस चीज को इग्नोर ना करें, इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको जब फ्री एंड आ जाएगी आप भी महारथी हो जाओगे इसमें, तो आपको इसमें मजा भी आने लगेगा। सबसे मेन बात तो यही है, शुरू में बोरिंग लगेगी, फिर बाद में मजा आने लगेगा। जब आप एक एक करके पोर्ट्रेट बनाओगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा कि हाँ मैंने तो इस एंगल में शेप बनाई और मुझसे बन गई, और अब तो मेरे को मजा आ रहा है, अब मैं और बनाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे खुशी मिलते हैं फिर आर्ट में, फिर हमारा रोज मन करता है बनाने का, एक दिन भी आप रह नहीं सकते आर्ट के बिना। स्टार्टिंग में शायद बोरिंग लगे, पर आपको प्रैक्टिस करनी है,
इसे मत भूलना। जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइंग स्टार्ट करी थी सिखानी, तो मैंने ग्रेड से सिखाया बच्चों को, या फिर ऐसे ही मैंने सर्कल लाइन ड्रॉ करने सिखाया, तो वहाँ पे बहुत ही कम वीडियो देखते थे, छोड़ के चले जाते थे, या 10-15 देखते, तो मैं डिमोटिवेट हो जाता था कि यार कोई सीखता तो है ही नहीं, तो मैं उसको क्यों सिखाऊं। तो अब चाहे एक सिक्के, 2 सिक्के, 2000 सिक्के, जितने भी सीखेंगे मैं सिखाऊंगा, रोज सिखाऊंगा। और ये मेरी पहली वीडियो जो इतनी लंबी हुई है, मैंने पहली बार इतनी लंबी वीडियो बनाई है। और इसका कारण यही है कि जिसको एक्चुअल में सीखनी है वो सीखेगा, रुकेगा, वीडियो को 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा। जिसको नहीं सीखनी वो 1 मिनट के लिए भी नहीं देखेगा, छोड़ के चला जाएगा। तो उसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जिसको छोड़ के जानी है जाओ। और अगर एक भी सीखता तो मेरे को काफी ज्यादा खुशी होगी कि हाँ, मेरी वजह से किसी ने कुछ सीखा है। एक टीचर की यही नीयत होनी चाहिए सिखाने की, चाहे एक सीखे, चाहे 1000, चाहे 2000, उसको सिखाने से मतलब होना चाहिए, ना कि इस चीज से मतलब होना चाहिए कि मेरे चैनल पे व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, जो भी है उससे मैं मतलब नहीं करता। क्योंकि जिसको एक्चुअल में जो फीस पे नहीं कर सकता किसी चीज की, किसी इंस्टीट्यूट पे नहीं जा सकता, या फिर कहीं पे बीएफए में एडमिशन नहीं ले सकता, उसके पास इतना है नहीं पैसा कि भाई वो आर्ट मटेरियल भी खरीद सके, वो नॉर्मली पेंसिल पेपर से स्टार्ट कर सकता है और सीख सकता है। सीखने की नीयत बना लो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये जितनी मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है, इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे हैशटैग लेफ्ट हैंड आर्ट मेंशन कर देना है आपको, ताकि मैं देख सकूं कि हाँ सचमुच आपने प्रैक्टिस करी है। चाहे एक ने करी हो, चाहे 2 ने करी हो, प्लीज मेरे को टैग कर देना हैशटैग लेफ्ट हैंड आर्ट इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ठीक है को इग्नोर करे, क्योंकि थोड़ी सी आदत हो गई है बोलने की, तो इसको इग्नोर करे। और जो थोड़ा बहुत नॉइज आ रहा है पीछे से, उसको भी इग्नोर करे। सब पे चीज पे ध्यान ना दें, सीखने पे फोकस रखे। तो कल को पता चला मेरे ऊपर रोस्ट बना के बैठ गए, ठीक है सर ऐसे आर्ट सिखाते हैं, ठीक है हो गया, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करें और सीखने की कोशिश करें। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो हेड ड्रॉ करा है, अगर यहाँ आप पे आप मतलब उसका लूमिस मेथड का भी अप्लाई करते हो तो वो भी हो जाएगा। अगर आप उससे ड्रॉ करके देखोगे तो काफी अच्छा बन जाएगा उससे भी, अगर आप लूमिस का अप्लाई करते हो तो। क्योंकि लूमिस में भी यही होता है, आपने एक सर्कल लिया और एक इलिप्स लिया और लाइन ली, उसके अंदर फेस अच्छे से फिट हो जाता है। तो आप यहाँ पे भी ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको लूमिस मेथड के बारे में नहीं पता है तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जाके। और इसका अब मैं हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके लिए मैं साइड बाय साइड लाइन ले रहा हूँ। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमें हाथ बनाना है, लेग बनानी है, या जिस भी पार्ट को बनाना है, उसको इतना सा बारीकी से ऑब्जर्व कर ले, इतना सा कि हमें ये पता लग जाए कि अगर मैं इस लाइन को लेता हूं तो ये मोटा बनेगा कि पतला बनेगा। इसको ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले देता हूँ तो मुझे लगेगा ही नहीं कि भाई यहाँ पे मैंने कोई मतलब हाथ ड्रॉ करा है, ऐसे लगेगा कि मैंने कोई लकड़ी रख दी है, कुछ भी अजीब सा लगेगा दिखने में। तो थोड़ा सा अपना सा अंदाजा लगाए, थोड़ा सा देखे कि ये चीज किस शेप में है। और जब हमें शेप्स पता चल जाती है, और इस चीज के लिए ऊपर मैं एक वीडियो भी लाऊंगा जिसमें आपको मैं बता सकूं कि शेप को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, और कैसे उसको हम रियल लाइफ में या फिर पेपर पे कैसे उसको उतार सकते हैं। इस चीज के लिए मतलब इस चीज के ऊपर मैं पूरी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करते हो तो, नहीं भी करोगे तो बना दूंगा, जिसको भी जरूरत होगी वो देख लेगा। मुझे आज काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी को फ्री हैंड ड्राइंग सिखा रहा हूँ। और यहाँ पे क्योंकि जो मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी उसके बहुत कमेंट आए थे उसके नीचे कि आप ड्राइंग सिखाओ प्लीज, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो अब मैं ड्राइंग सिखाऊंगा, जिसको भी सीरियसली सीखनी है मैं उसको बिल्कुल सिखाने की पूरी 100% कोशिश करूंगा। और वो कोशिश होगी मेरी वीक के अंदर 2 वीडियो आए, और उसमें से ज़्यादातर वीडियो फ्री हैंड की ही होगी। रियलिस्टिक पे भी बनाऊंगा क्योंकि मैंने रियलिस्टिक भी ड्रॉ करता हूँ, उसके ऊपर भी आपको वीडियो दूंगा बना के। फाइनली देख सकते हो कुछ ऐसा पोर्ट्रेट बना है, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि रेफरेंस के हिसाब से कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है।
तो आप देख सकते हो इसको, अगर हम और शेड करें और इसमें डिटेलिंग ऐड करें तो काफी अच्छा दिखाई देगा, जो कि मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर बताना, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और अब ये जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है इसकी प्रैक्टिस करना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे हैशटैग लेफ्ट हैंड आर्ट मेंशन कर देना ताकि मैं देख सकूं आपने प्रैक्टिस करी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर करना, जो एक्चुअल में सीखना चाहता है, जिसकी जरूरत है इसकी वीडियो की। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और प्रैक्टिस करना मत भूलना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आर्ट नहीं आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, थैंक्स।